चलिए बात करते हैं उत्तराखंड की राजनीति से जुड़ी एक बड़ी खबर की, जहां मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर सियासत तेज हो गई है, चर्चाएं तेज हो गई हैं। दिए जाने वाले दायित्वों की संभावनाएं जो प्रबल है, दायित्वों के बंटवारे की चर्चाएं जो हैं वो लगातार की जा रही हैं। तो जल्द ही अब उत्तराखंड में कैबिनेट का विस्तार किया जा सकता है और इसे लेकर सीएम धामी ने डीएस संतोष से भी मुलाकात की। इससे पहले सीएम धामी गृह मंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ मुलाकात कर चुके हैं। कैबिनेट के विस्तार और फेरबदल को लेकर चर्चाएं तेज हैं। चलिए ज्यादा जानकारी के लिए रुख करते हैं संवाददाता सोनू सिंह की। और सोनू, जल्द ही अब मंत्रिमंडल में विस्तार किया जाएगा। देखिए, उत्तराखंड सरकार के 4 ऐसे मंत्री के पद हैं जो अभी रिक्त हैं। इन पदों पर मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाना है और ऐसे में जो तमाम कयास हैं, जो तमाम अटकलें हैं, वो इस बार इसलिए तेज हो गई हैं क्योंकि जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी, उन्होंने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की और राष्ट्रीय जो महामंत्री हैं उनसे मुलाकात की है। और इस बार मुलाकात के बाद की चर्चाएं और तेज हो गई। माना यह जा रहा है कि अब जल्द ही उत्तराखंड में मंत्रिमंडल का विस्तार होगा और तमाम जो विधायक हैं वो लगातार प्रदेश स्तर का जो नेतृत्व है, केंद्रीय नेतृत्व है, उससे उम्मीद कर रहे हैं कि उनको मंत्रिमंडल में स्थान दिया जाएगा। कई ऐसे विधायक हैं जिनके नाम चर्चाओं में है। क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात हुई है मुख्यमंत्री की, लिहाजा संगठनात्मक ढांचे पर बातचीत हुई है। आने वाले समय में चुनाव भी होने, चुनाव के लिहाज से संगठन को कैसे आगे बढ़ाया जा रहा है और आने वाले समय में संगठन के खासतौर से पार्टी के स्तर से किस तरीके के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, ये तमाम ऐसे पहलू हैं जो संगठन से जुड़े हुए हैं। संगठन की मजबूती के साथ साथ किस तरह से संगठन में और उत्तराखंड में भी आने वाले समय में फेरबदल किया जा सकता है और जो सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार है उसको जल्द से जल्द पूरा किया जाए ताकि आने वाले लोकसभा के चुनाव के दौरान जो है वो किसी भी तरह की किसी भी स्तर पे पार्टी नेताओं में कोई नाराजगी ना हो, एक संतुलन बनाने की कोशिश की जा रही है। और इसके साथ साथ दूसरा जो पहलू है जिस पर काफी समय से चर्चाएं चल रही हैं वो मंत्रिमंडल के विस्तार के साथ साथ उत्तराखंड की धामी सरकार में पार्टी नेताओं को, पार्टी कार्यकर्ताओं को दायित्व दिए जाने से जुड़ा हुआ है। चूंकि पार्टी हाईकमान से मुख्यमंत्री की मुलाकात हुई है तो माना यह जा रहा है कि मुख्यमंत्री को चर्चा के बाद हरी झंडी मिल गई है और आने वाले समय में हम देखेंगे कि उत्तराखंड सरकार में पार्टी के नेताओं को दायित्वों की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। कुछ दायित्व ऐसे हैं जो राज्य दर्जाधारी मंत्री के स्तर के हैं, कुछ कैबिनेट मंत्री स्तर के हैं और कुछ ऐसे हैं जो मुख्यमंत्री के सलाहकार के रूप में दायित्व दिए जाने हैं। तो अब देखना होगा कि आखिर इसकी पूरी तस्वीर कब तक साफ हो जाएगी। बिल्कुल सोनू, देखने वाली बात होगी आखिर तस्वीर कब तक साफ होगी, क्योंकि अगर हम बात, हालांकि बीजेपी काफ़ी समय ले रही है मंत्री पद को भरने के लिए और तमाम तरह की चर्चाएं हो रहा है, विचार विमर्श किया जा रहा है, लेकिन सवाल यही उठता है, अगर हम देखें हर पार्टी का जो इतिहास है वो यही रहा है, जब भी मंत्री पद भरे जाते हैं तो कहीं ना कहीं पार्टी के अंदर जो संतुलन होता है वो बिगड़ता है, नाराजगी देखने को मिलती है और कई बार जो नेता होते हैं वो बगावती तेवर दिखाने लग जाते हैं। ऐसे में इस तरह की जब स्थितियां बनेंगी तो इस तरह से, तो ऐसी स्थितियों को किस तरह से कंट्रोल किया जाएगा बीजेपी की? क्या कुछ रणनीति इसके तहत, क्योंकि आने वाले दिनों में चुनाव भी बेहद नजदीक है? देखिए, ये जो आपने सवाल किया ये बहुत महत्वपूर्ण है सियासी लिहाज से, क्योंकि जब आप मंत्रिमंडल का विस्तार कर रहे हैं और 70 विधानसभाओं वाली उत्तराखंड की विधानसभा है, ऐसे में कई विधायक ऐसे हैं जो इस वक्त मंत्री के पद पर आसीन हैं और कुछ ऐसे विधायक हैं जो सीनियरिटी के लिहाज से, अपने अनुभव के लिहाज से, क्षेत्रीय संतुलन के लिहाज से अपने को फिट मान रहे हैं और अपना एक जनाधार अभी कहीं ना कहीं वो मान रहे हैं। लिहाजा ऐसे नेताओं को, ऐसे विधायकों को अगर मंत्रिमंडल विस्तार के दौरान उनको इसमें शामिल नहीं किया जाता है तो जाहिर सी बात है कि पार्टी में विरोध के स्वर मुखर होते हुए दिखाई देंगे और जब विरोध होगा तो जिस संतुलन को साधने की कोशिश पार्टी हाईकमान कर रहा है कहीं ना कहीं वो संतुलन बिगड़ता हुआ नजर आएगा। हालांकि जो भी डैमेज होता है उसको कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है, चूंकि तमाम विधायक हैं, चाहे वो कुमाऊं
क्षेत्र के हों, चाहे वो उत्तराखंड के गढ़वाल मंडल क्षेत्र के हों, सभी ये उम्मीद कर रहे हैं कि उनको मंत्रिमंडल में विस्तार के दौरान उनको स्थान दिया जाएगा। वो मंत्री कैबिनेट मंत्री बनने का जो सपना देख रहे हैं वो साकार होगा। अब चूंकि एक संतुलन बनाना है, अब ये देखना होगा कि किस आधार पर मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाएगा। क्षेत्रीय संतुलन, जातीय की संतुलन और सीनियरिटी के और जनाधार के लिहाज से जो विधायक इस पैरामीटर पे खरा उतरेंगे उनको जी। मंत्रिमंडल विस्तार के दौरान उन कैबिनेट मंत्री का पद सौंपा जाएगा। तो बिल्कुल जिस तरह से विधायकों ने अपने क्षेत्र में काम किए हैं उसकी रिपोर्ट भी जो है पीएम मोदी को सौंपी गई है और जिसने बेहतर काम किया उसे ये दायित्व सौंपा जाएगा। उत्तराखंड की धामी सरकार में अभी 7 कैबिनेट मंत्री हैं, जबकि मंत्रियों के 4 पद खाली हैं। इसके अलावा राज्य मंत्री के पद भी खाली पड़े हैं, जिन पर इस मुलाकात में चर्चा की गई है। मैं आपको बता दें कि पुष्कर सिंह धामी में 7 कैबिनेट मंत्री हैं। इनमें सतपाल महाराज के पास लोक निर्माण विभाग, पंचायती राज, ग्रामीण निर्माण, संस्कृति और सिंचाई समेत 10 विभाग है। तो देखिए इन विभागों के बाद अब जो पद खाली पड़े हैं जल्द ही उसे भर लिया भी जाएगा।